नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का विलेज एक्सपोर्ट बिजनेस आइडियाज के साथ। मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ के साथ। आज हम जानेंगे सिल्क बिजनेस पार्ट 2 के बारे में, जिसमें सिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए सिल्क का जो कोकून होते हैं, इसको प्रोड्यूस करने के सही तरीके। आप सब जानते हैं सिल्क एक लग्जरी आइटम है और ये एक नेचुरल और एक्सपेंसिव आइटम है पूरा दुनिया में। ये जो सिल्क है ये एक प्रोटीन फाइबर है जो सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं 30 से 35 दिनों में, और इसी को कोकून बोलते हैं। हम जानेंगे क्या आप सिल्क कोकून प्रोडक्शन कर सकते हैं आपके लोकेलिटी में। हम जानेंगे सिल्क कोकून प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। हम जानेंगे क्वालिटी सिल्क कोकून प्रोडक्शन का मेन फैक्टर्स और प्रोसेस क्या क्या है। आप कहाँ सिल्क कोकून को सेल कर सकते हैं और आप कहाँ से सिल्क कोकून बिजनेस का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और स्कीम्स ले सकते हैं फ्री में। और लास्ट में जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिल्क बोर्ड का साइंटिस्ट डी का वैल्यूएबल सजेशन। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। और ये कोकून से धागे को प्रोसेस करके डिफरेंट डिजाइनेबल फैब्रिक्स बनते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम और स्पेशली विलेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक लाभदायक बिजनेस है। हम सब ये जानते हैं कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उन लोगों को कुछ स्पेशल सोचना पड़ता है, क्योंकि बड़े बिजनेसेस के साथ कंपटीशन करने के लिए खुद को पहले बड़ा बनाना पड़ता है। सिल्क बिजनेस का 2 पार्ट है, एक है प्री कोकून और एक है पोस्ट कोकून बिजनेस पार्ट। प्री कोकून यानी सिल्क कोकून प्रोड्यूस करने के पहले का स्टेप्स, और पोस्ट कोकून यानी कोकून बनने के बाद का स्टेप्स। लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था सिल्क बिजनेस पार्ट 1 के बारे में। अगर आप ये मिस किए हैं तो आप एक बार चेक कर लें। तो चलिए आंसर में। 1 नंबर में, क्या आप सिल्क कोकून प्रोडक्शन कर सकते हैं आपके लोकेलिटी पे? इसका आंसर है आपका जो लैंड है या जगह है उस जगह का टेम्परेचर 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और 65 टू 80% नेचुरल ह्यूमिडिटी है, तो आप उस जगह पे सिल्क वॉर्म कोकून प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, नेचुरल वेदर का फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। जब टेम्परेचर अप और डाउन होते हैं, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आप फैन, एयर कंडीशन, रूम हीटर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। 2 नंबर में, सिल्क वॉर्म कोकून प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। 1 नंबर में, सबसे पहले आपको एक सूटेबल फ्री प्लेस आपको चाहिए और आपके जगह अनुसार सही प्रजाति का सिल्क वॉर्म चूज़ करें। एग्जाम्पल, इंडिया में मोस्टली 4 टाइप्स के सिल्क प्रोड्यूस होते हैं, जैसे 1 नंबर में मालबेरी सिल्क, 2 नंबर में एरी सिल्क, 3 नंबर में मुगा सिल्क, 4 नंबर में तासार सिल्क। डिफरेंट प्रजाति के सिल्क डिफरेंट प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। आपके प्लेस में टेम्परेचर कितना है और इसका एनवायरनमेंट के अनुसार बेस्ट चूज़ करें। और हर एक कैटेगरी में भी बहुत वैरायटी का सिल्क वॉर्म्स होते हैं। आज हम इसके लिए डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में और भी डिटेल्स में तो आप कमेंट करें। आने वाले टाइम में हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। इसमें एक सिल्क है मालबेरी सिल्क। ये सिल्क बहुत ही फाइन होते हैं और इसके कारण इस सिल्क को डिफरेंट डिजाइनेबल क्लॉथ के लिए यूज़ करते हैं। इंडिया में बहुत जगह पे मालबेरी सिल्क का प्रोडक्शन होते हैं। अगर आपको मालबेरी सिल्क का धागे और फैब्रिक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर में, प्लांटेशन। सिल्क वॉर्म के खाने के लिए कुछ पौधे के पत्ते को साफ किया जाता है, जैसे मालबेरी सिल्क वॉर्म के लिए मलबेरी लीव्स को देते हैं। मलबेरी लीव्स में हाई फाइबर प्रोटीन रिसोर्सेस रहते हैं जो सिल्क वॉर्म के ग्रोथ के लिए चाहिए। तो अगर आप
मलबेरी सिल्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको मलबेरी प्लांटेशन करना पड़ेगा। 3 नंबर में कोकोन्स रेयरिंग रूम। बेबी सिल्क वर्म से कोकोन बनते हैं और इसके लिए एक कोकोन रेयरिंग रूम चाहिए जो साइंटिफिक हो और हाइजीनिक हो। डिफरेंट तरीके की रूम अवेलेबल है, कोई बाम्बू से, कोई वुड से, कोई हाफ वॉल और नेट से, कोई सीमेंट घर से और कोई मिट्टी के घर से भी बनाते हैं। अगर आपके पास कुछ स्पेशल आइडिया है तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। आपके घर सिंपल हो, प्रोटेक्टेड हो, जैसे बारिश से, डायरेक्ट सूरज की रोशनी से, पंछी से और सर्दी के टाइम में ठंड से। आपका घर हाइजीनिक और इसमें प्रॉपर एयर फ्लो होना चाहिए। 4 नंबर में लेटेस्ट स्किल, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रोफेशनल स्किल। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको आपको समझना चाहिए और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसको एक बार सीखने से कोई भी कर सकता है। पाँच नंबर में स्मॉल इक्विपमेंट्स जैसे ट्रे, नेट, क्लीनिंग मटेरियल्स और मेडिसिन्स एक्सेट्रा। क्वालिटी सिल्क कोकोन प्रोडक्शन का मेन फैक्टर्स और प्रोसेस क्या क्या है, आपको जानना पड़ेगा। कोकोन रेयरिंग प्रोसेस का लेटेस्ट टेक्निक्स और हमेशा खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सिल्कवर्म रेयरिंग प्रोसेस, आपको सिल्कवर्म रेयरिंग स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर है कलेक्टिंग सिल्कवर्म एग्स, आपको आपके प्लेस अनुसार सही सिल्कवर्म एग्स को चूज करना चाहिए। फिर है हैचिंग एग्स, जो सिल्कवर्म से एग्स को हैचिंग करके बेबी सिल्कवर्म को प्रोडक्शन करना। अभी तो रेडी किया हुआ बेबी सिल्कवर्म आसानी से मिल जाता है। फिर है ट्रांसफरिंग सिल्कवर्म्स, बेबी वर्म्स को दूसरे ट्रे में ट्रांसफ़र करने का सही प्रोसेस। फिर है सही फीडिंग प्रोसेस, आपको जानना चाहिए। फिर है क्लीनिंग प्रोसेस, उसके बाद मोल्टिंग पीरियड। फिर है सिल्कवर्म स्पेसिंग और ट्रे को बढ़ाना। फिर है स्लेक लाइन प्रोसेस। फिर है स्पिनिंग प्रोसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको केयर करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस को और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.powerlinekey.com में विजिट करें या गूगल में टाइप करें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विलेज बिजनेस आइडियाज सिल्कवर्म कोकोन पार्ट 2। आपको हमारा आर्टिकल मिल जाएगा, आप चेक कर लें। 4 नंबर में आप कहाँ सिल्क कोकोन को सेल कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेरिकल्चर बोर्ड में सेल कर सकते हैं और साथ में बाहर के दूसरे मार्केट में भी आप सेल कर सकते हैं। 5 नंबर में आप कहाँ से सिल्क कोकोन बिजनेस का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री में। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिल्क बोर्ड से कांटेक्ट करके फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट स्कीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सिल्क बोर्ड का जो साइंटिस्ट डी है उनका वैल्यूएबल सजेशन। सर के साथ डिस्कस करने के दौरान जो मेन पॉइंट्स हमें मिले उनमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेटेस्ट स्किल आपको चाहिए। हमारे जो मलबेरी सिल्कवर्म टूथ सिल्कवर्म সেটা পালনের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে পলু পালনের সময় যারা পলুপালক আছি মলবেরি সিল্কওয়ার্ম টুথ সিল্ক যারা পালন করি আর আমরা জানি প্রথমে আমরা যে গৃহে পলুপালন করব সেই পলুপালন ঘরটি ভালো করে পরিশোধন করে নিই। যেদিন থেকে পালন শুরু করা হবে তার অন্তত 1 সপ্তাহ 7 দিন আগে যে ডিসইনফেক্টেন্টস রয়েছে ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ তা দিয়ে আমরা আগে পলুপালন গৃহটি পরিশোধন করে রাখব। 7 দিনের দিন যখন পলু থেকে সিল্কওয়ার্ম বেরোবে তার আগে একটা ব্ল্যাক বক্সিংয়ের পদ্ধতি রয়েছে। সেই কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ডিমগুলোকে কালো কাপড় দিয়ে আমরা কেন ঢেকে রাখবো,
না, যেদিন পলু হ্যাচ হবে সেদিন কালো কাপড় সরিয়ে দিলে একই সাথে সব পলুগুলো হ্যাচ হতে সুবিধা হয়। এটাকে বলে ইউনিফর্মিটি অফ হ্যাচিং। ইউনিফর্ম হ্যাচিংয়ের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন প্রতি চাষিরা যারা যুক্ত আছেন এই ফুড সেরিকালচারের সাথে তারা অবশ্যই করে থাকেন এবং করা উচিত এবং করা বাধ্যতামূলক। যখন পলু ডিম থেকে বেরিয়ে আসলো তখন তাকে খুব বড় রকমের পাতা দিতে নেই। পাতার নির্বাচন আছে। তুঁত গাছের যে একেবারে কোমল পাতাটাকে ছেড়ে 1 নম্বর পাতা কেটে আমরা দিতে পারি। সেটাকে টুকরো করে চপিং নাইফ দিয়ে টুকরো করে আমরা পলুর উপরে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা জানি যে তখন ওদের দাঁত না থাকার জন্য ওরা পাতার থেকে রস চুষে খায়। এই সুবিধা করে দেওয়ার জন্য পাতাগুলোকে ভালো করে কেটে আমরা পলুর উপরে দিব এবং যখন ওরা রস খেয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে দিনে 3 বারের মতো আমরা ফিডিং দিতে পারি। আমরা জানি যে পলুর 4টা স্তর আছে, 5টা স্তর আছে, 4টা মোল্টিং আছে। 5টা স্তর, প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তর। পঞ্চম স্তরটা একেবারে শেষের স্তর। প্রথম স্তরের কথা একটু বলছি। প্রথম স্তরে খুব সাবধান সহকারে আমরা পাতা দিব এবং ব্যাড ক্লিনিং না করাই তখন ভালো প্রথম স্তরে। দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে যখন দ্বিতীয় স্তরে যাবে তার আগে মোল্টিংয়ে বসবে। মোল্টিংয়ে যখন বসবে তখন পাতা খাবে না, তখন পলুকে অসুবিধা করা অনুচিত। যে রেয়ারিং ট্রেতে আমরা পলু পালন করছি সেই রেয়ারিং ট্রের চারদিক যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব। যখন মোল্টিং থেকে উঠে আসবে তখন নতুন পাতা দেওয়ার আগে আমরা তার উপরে কিছু পরিশোধক পাউডার আমরা লেবেক্স আছে, লেবেক্স আমরা স্প্রে করে দিব। একটা ন্যাকড়ার মধ্যে নিয়ে সেটা আমরা ছিটিয়ে দিতে পারি শরীরের উপরে। এইভাবে প্রতিবার মোল্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই লেবেক্সের ব্যবহার করব, যাতে পলু এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যাবার পর ও যাতে যখন আরেক স্তরে গিয়ে ঢুকবে তখন যাতে সে কোনো রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। এবারে পঞ্চম স্তর অবধি আমাদের পলুকে পাতা দিতেই হবে এবং প্রতি স্তরের জন্য উপযুক্ত পাতা দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, সেটা বাধ্যতামূলক। কারণ একেবারে প্রথম দ্বিতীয় স্তরে 5-6 নম্বর পাতা যদি আমরা দিই তাহলে পলু পাতা খেতেও পারবে না, রোগাক্রান্ত হবে। পরবর্তীতে পঞ্চম স্তরে যাওয়ার পর বা পলু যখন স্পিন করে, স্পিনিংয়ের সময় পলুতে মরতে দেখা যায় বা হয়তো অনেক পলু মরতেও পারে। তাই প্রথম স্তরে প্রথম পাতা, দ্বিতীয় স্তরে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তরে তৃতীয় পাতা, চতুর্থ স্তরে চতুর্থ পাতা, পঞ্চম স্তরে পঞ্চম পাতা, ষষ্ঠ সপ্তম যত স্পিনিংয়ের দিকে এগোবে অষ্টম পাতা আমরা দিতে পারি। আমরা মেচুর পাতা কেন দিই? কারণ মেচুর পাতাতে ফাইবারের পরিমাণটা বেশি থাকে। পলু সেই পাতা খেয়ে তার সিল্ক দেওয়ার ক্ষমতা, সিল্কের আউটপুট বেড়ে যায়। এই কটা কথা আমরা মাথায় রেখে চলব। আরেকটা বিশেষ কথা বলতে চাইছি, পলু পালন ঘরের চারদিক অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে যাতে রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হয়। সেইভাবে আমরা পাতার সংরক্ষণও করতে পারি। পাতা সংরক্ষণ করে খুব গরমের মধ্যে পাতা না কেটে ভোরের দিকে পাতা আমরা আনতে পারি, এমনি কেটে রেখে পলু পালন গৃহের একটা কোনায় রেখে সেখানে আমরা চটের বস্তার টুকরো দিয়ে ভিজিয়ে আমরা পাতাকে আবৃত করে রাখতে পারি। যখন প্রয়োজন তখন পাতা দিতে পারি। এই যে প্রযুক্তিগুলো আছে সেটা পালন যদি আমরা ঠিকঠাক করতে পারি তাহলে ভালো গুটি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেটা কেউই রুখতে পারবে না, একেবারে অসম্ভব। যারা পলুপালক চাষি ভাইয়েরা মায়েরা যারা রয়েছেন তারা যদি এই কথাগুলো মোটামুটি মেনে চলার চেষ্টা করেন তাহলে ভালো গুটি অবশ্যই পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি বিভাগ। সেই ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে এই রেশম পর্ষদ ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলের যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের যে স্কিমগুলো আছে
সেইগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছে। ইতিমধ্যে NERTPS বলে একটি প্রজেক্ট শেষ হয়েছে এবং সিল্ক সমগ্র বলে আরেকটা প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে। তো যারা আগ্রহী আছেন তারা যে রাজ্য রেশম দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রাথমিক পর্যায়ে যাতে পশুপালনের জন্য চারার ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবস্থা এগুলো করতে পারেন, সেই দিকে নজর দিয়ে এগিয়ে গেলে সুবিধা হয়। যারা মালবেরি সিল্কওয়ার্ম চাষ করতে চাইছেন তারা রাজ্য রেশম দপ্তরের যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে সরকারের যে বিভিন্ন স্কিমগুলো আছে সেগুলো জেনে নিয়ে সেই স্কিমগুলোর সুবিধাও তারা পেতে পারেন এবং এগিয়ে যেতে পারেন মালবেরি সিল্ক রিগার্ডিংয়ের ক্ষেত্রে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রশান্ত স্টার্ট আপ গোষ্ঠীকে যারা এই সুযোগটা করে দিয়েছেন সিল্কওয়ার্ম সম্বন্ধে আমাদের সকল জনসাধারণকে অবগত করার জন্য। ভবিষ্যতে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি কামনা করছি। धन्यवाद। और कंक्लूजन में अगर आपके पास सही स्किल है तो आप फुल्ली प्रिपेयर रहते हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिल्क बोर्ड है उसके साथ जुड़ के आप सही स्किल और उनके डिफरेंट स्कीम्स के साथ आप जुड़ के आप एक प्रॉफिटेबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक्सपोर्ट वाला विलेज बिजनेस आइडियाज के साथ जुड़ के आप एक खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब और बेल आइकन में और क्लिक करके रखिए ताकि नए वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आखिर में आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।